हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 15 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है तो उसके लिए कुछ हमारे पास मेथड होता है सॉल्व करने का। तो चलिए ज़रा उस मेथड को हम लोग देखें। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। दिस इज डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 + 4x² इंटू अंडर रूट ऑफ 4 - 3x²। तो यहाँ पे इसका फॉर्म कैसा है? फॉर्म है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, है ना। तो मान लीजिए पहली क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ करते हैं? लेट x = 1/t। अगर ऐसा सपोज कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पे सपोज कर लिया x = 1/t। ये फॉर्मेट ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? dx = -1/t² dt। ये हो गया डिफ्रेंशिएट। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। f of x = dx की जगह लिख दिया -1/t² dt। डिनोमिनेटर में चेंज करें तो आ जाएगा 3 + 4/t² इंटू अंडर रूट ऑफ 4 - 3/t²। इसका एलसीएम ले लें, देन वी गेट -dt इंटू टी भी मिलेगा। t इंटू -dt, ये वाला t ऊपर जाएगा, ये वाला t कैंसिल आउट। तो यहाँ आएगा 3t² + 4, इसका एलसीएम ले लिया। और यहाँ कितना मिलेगा? 4t² - 3, ऐसा मिलेगा हमें फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर से आपको एक सब्स्टिट्यूशन लिखना है। जैसे ऐसा होता है, वो फॉर्म उसका ऐसा बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx L1√L2। तो यहाँ पे हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं? यहाँ सपोज कर लेते हैं L2 = t², या मैंने u² ले लिया। तो देखिए यहाँ पे L तो नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, बट ऊपर में इसका डेरिवेटिव है, तो ये इसी वाले फॉर्म की तरह ट्रीट होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या लिखेंगे? 4t² - 3 = u²। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा ना, ऐसा सपोज कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 8t dt = 2u du। ये रिप्लेस कर दे यहाँ पे। देखिए ये जो t dt है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, तो कितना आएगा? fx -1/4, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ u du डिवाइडेड बाई, यहाँ पे t की जगह वैल्यू डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? u² + 3/4 + 4 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? √u²। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका हमें सिर्फ इतना ही इंटीग्रेट करने को बचेगा। तो ये माइनस ऑफ, एलसीएम ले लिया तो 16 + 9 कितना हो गया? 25। तो आ जाएगा 3√3, ऐसा अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, √3u होल स्क्वायर + 25, मतलब 5 का स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है फ्रेंड्स। क्या फार्मूला बन जाता है यहाँ पे? ये आ जाता है 1/a दैट इज़ 5, और u का कोफिशिएंट √3 इंटू 10⁻³ √3u/5 + c। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो, बट हमें fx के टर्म्स में चाहिए, मतलब हम लोग u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u हमारे पास कितना था? u² की वैल्यू थी 4t² - 3, t की वैल्यू डाल देंगे 4/x² - 3। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 4 - 3x²/x। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। फुल कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कैलकुलेशन एरर सबसे ज़्यादा होती है। तो -1/5√3 इंटू 10⁻³ ऑफ u की वैल्यू डाल दिया, दैट इज़
अब इसमें √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √12 माइनस 9x² अपॉन 5x प्लस c। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है फ्रेंड्स आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, f0 की वैल्यू 0 है, तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। f0 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन 5√3 10 इनवर्स, यहाँ पे f0 x की जगह 0 डालेंगे तो ये आएगा 0 मतलब 12√12 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी प्लस c। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, π/2। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 10√3 और न्यूमरेटर में आ गया पाई, ऐसा आ गया वैल्यू। अब ये जो c की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फंक्शन f(x) कितना आ गया हमारे पास, दिस इज -1 अपॉन 5√3 10 इनवर्स √12 √12 माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 5x और c की वैल्यू डाल दिया दैट इज प्लस π/10√3 ऐसा। अब आपसे फिर वैल्यू किसके पूछा है, आपको f(1) फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। f(1) मतलब x की जगह पे 1 डाल देंगे हम लोग, तो f(1) की वैल्यू कितनी हो गई, -1 अपॉन 5√3 10 इनवर्स, यहाँ पे 1 डाली तो आएगा √3 अपॉन 5 प्लस π/10√3। तो हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन 5√3 को, तो ये तो वैल्यू बन जाएगी π/2 और ये आ गया हमारे पास 10 इनवर्स √3 अपॉन 5। तो देखिए हमें आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा फ्रेंड्स, जो चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे एक हम लोग इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सिंस cot इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो ये जो क्वांटिटी है cot इनवर्स में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से f(1) की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 5√3 cot इनवर्स ऑफ √3 अपॉन 5। एक फॉर्मूला हम लोग और भी यूज़ करेंगे, सिंस cot इनवर्स x इज 10 इनवर्स 1 अपॉन x, अगर x पॉजिटिव है तब। तो इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5√3 10 इनवर्स 5 अपॉन √3। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी f(1) की। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इसी फॉर्मेट में मिल गया है। देन अभी हमें अल्फ़ा कितना मिल गया फ्रेंड्स, देखिए 5 हो गया, बीटा कितना हो गया, √3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ देखिए 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बाई बीटा, और दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, α² प्लस β², मतलब 25 प्लस 3 दैट इज़ 28। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया जो जहाँ पे हम लोगों ने q√q लिखा हुआ है। दूसरा L√L का कॉन्सेप्ट है। इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मेट जैसे ही अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में सॉल्व हो जाता है। किसी किसी केस में हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली ही सॉल्व होता है। आई होप आपको सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।